देखो आज देखो टोटल बैलेंसिंग के थोड़ा का तो क्वेश्चन कर लेते हैं और ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर तुम्हारे पास क्या बोलेंगे MnO4 1 नेगेटिव आयन है प्लस क्या बोलेंगे I2 कितना बोलेंगे I2 टू फॉर्म क्या बोलेंगे IO3 1 नेगेटिव आयन देन फॉर्म क्या बोलेंगे Mn+2। इसको करके बताओ तो भैया बैलेंस करके। सबसे पहले बोलना चाहता हूँ पहले रिएक्शन को पहचानना भैया मेरे पास चीज़ों को सेपरेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे सेपरेट, हाँ है ना। तो पता चल जाएगा कौन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कौन क्या बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। हमारा मेथड क्या चल रहा है, मेथड क्या चल रहा है हाफ रिएक्शन मेथड, हाँ है ना। उसमें से ऑक्सीडेशन को अलग करना है, रिडक्शन को क्या करना है अलग करना है, समझ रहे हो ना। और नहीं पहचान पाते तो कुछ नहीं करना है, मेरे पास आपके जो दिए हो यहाँ पर जैसे Mn के साथ Mn वाले को अलग कर लो, I के साथ I वाले को अलग कर लो और दोनों को बैलेंस कर लो, फिर देख लो जी, हाँ है ना। चलो जाओ फिर पक्का। देखो मैं कैसे बनाता इसका, यहाँ पर मैं होता तो कैसे बनाता। सबसे पहले एक काम करता भैया, ये तुम्हारा मैग्नीज वाला पोर्शन, ये तुम्हारा मैग्नीज वाला पोर्शन, इसको पहले अलग कर लो, है ना। तो मेरे पास देखो आप मीडियम सीडियम कुछ दिया है क्या जी, नहीं दिया है। तो MnO4 1 नेगेटिव आयन गोज टू फॉर्म क्या बोलेंगे Mn+2, यही करोगे ना। एक बार देखो भी करते हैं। सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे की एटम, क्या करेंगे की एटम। मैग्नीज क्या बोलेंगे मैग्नीज से मैग्नीज सिंगल मैग्नीज बैलेंस है ना, हाँ। अगर मैग्नीज बैलेंस हो गया एटम बैलेंस तो आगे क्या बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन। यहाँ कितना ऑक्सीजन है बच्चा, अरे बोलो थोड़ा जाग के बैठो क्लास में और 90 में बैठो और पानी लेके बैठो, नींद आए तो समझ गए ना। ये कितना ऑक्सीजन बोलेंगे 4, उधर ऑक्सीजन कितना बोलेंगे 0। जरा बताना ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लिए थे H2O। कहाँ लगाऊं लेफ्ट में कि राइट में, कितने बार, अरे बोलो 4H2O लगाऊंगा। अगर मैंने ऐसा किया उसके बाद क्या बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे हाइड्रोजन, पक्का ना। अब बताओ हाइड्रोजन उस साइड कितना दिख रहा है 4 2 जा 8, इधर कितना है 0 ना। तो क्या इधर 8H2O H पॉजिटिव लगा दूं, एकदम सही सर। उसके बाद क्या करते हैं, क्या बैलेंस करते हैं 4। पहले बैलेंस करते हैं एटम फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन फिर चार्ज। एटम हो गए ऑक्सीजन हो गए हाइड्रोजन को क्या करेंगे चार्ज, क्या करेंगे चार्ज, पक्का। चार्ज के लिए कहानी क्या था बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं। इधर चार्ज कितना है भैया +8 -1 +7 आएगा, +2 0 +2 होगा। तुम्हार साइड 2 रुपये हमार साइड 7 रुपये, हम दोनों बराबर होना चाहता हूँ बबुआ। क्या करोगे तुम्हारे तरफ 2 मेरे तरफ 7 बराबर होना चाहते हैं, बस एक ऑप्शन है माइनस करना है, क्या बोलेंगे माइनस। तो -7 में करूँ 2 में करूँ 7 में, कितना -5 माइनस। और माइनस करने का मतलब ये था क्या इलेक्ट्रॉन ऐड करना, क्या ऐड करना इलेक्ट्रॉन ऐड करना, पक्का। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करूँ लेफ्ट में कि राइट में, अरे लेफ्ट के राइट में कितना टाइम 5 टाइम, 5 इलेक्ट्रॉन एडेड इन लेफ्ट साइड। बैलेंस हो गया सब कुछ। क्या प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लॉस की गेन, अबे लॉस कर रहा है कि गेन कर रहा है पूछ रहा हूँ, गेन कर रहा है ना। गेन करने को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्या बोलते हैं रिडक्शन, पक्का। ये चौथी बार लिखा हूँ इस रिएक्शन को तुम्हारे बोर्ड में, हाँ तो बोल दो। और भी लिखूंगा, बार लिखूंगा, 1000 बार लिखूंगा, जितने बार आएगा उतने बार लिखेंगे, ठीक है। अभी प्रोसेस कैसा बोलेंगे लॉस और गेन मतलब क्या बोलेंगे रिडक्शन, क्या बोलेंगे रिडक्शन। कोई दिक्कत, बस भैया रिडक्शन हो गया। अब कहाँ पर समझो। एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर ये रिएक्शन रिडक्शन है तो क्या इसको मैं हाफ रिडक्शन रिएक्शन बोल दूँ। और किसी भी हाफ रिएक्शन में बोलना चाहता हूँ, किसी भी हाफ रिएक्शन में किसी का मॉलिक्यूल, किसी का एक मॉलिक्यूल, ध्यान देना मैं भैया आप कहाँ पर एक मॉलिक्यूल, इसका आपने एक ही लिया है ना, इसका एक मॉलिक्यूल ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया गेन किया, दैट इज कॉल्ड देयर एन फैक्टर। तो इस MnO4 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 5, पक्का। मतलब भाई साहब क्या करेंगे हमेशा इसका एक कितना गेन करेगा 5, कितना गेन करेगा 5। याद रखना भैया मेरे पास किसी भी रिएक्शन में कोई भी एक सब्सटेंस कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1 मोल सब्सटेंस, कितना बोल रहा हूँ 1 मोल सब्सटेंस कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट इज कॉल्ड देयर एन फैक्टर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड देयर करेंगे कहाँ पर एन फैक्टर, क्या बोलेंगे एन फैक्टर। कोई दिक्कत है। अब बैलेंस कर लो I2 को जी किसको बोलेंगे I2 गोज टू फॉर्म क्या बोलेंगे IO3 1 आयन। बैलेंस हो रहा है
सबसे पहले क्या बैलेंस करना है? एटम। क्या बोलेंगे? एटम। क्या बैलेंस करना है? एटम। पक्का ना? पक्का ना भैया? सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे? आयोडीन। क्या बोलेंगे? आयोडीन। ऑक्सीजन आयोडीन के अलावा जितने एटम पहले उसको बैलेंस मार लो, मान लेंगे। जो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, आई कितना बोलेंगे? आज जीरो से कहाँ जा रहा है? +5 पे जा रहा है, नहीं जा रहा है? पक्का जी? तो पहले आई को बैलेंस कर लो। आई कितना दिख रहा है बोलेंगे? 2। कितना दिख रहा है? 2। इधर कितना दिख रहा है? तो यहाँ 2 लिख दूँ? पक्का? यहाँ पे कितना जाएगा? 2 आ गया तुम्हारा एटम बैलेंस। क्या बैलेंस बोलेंगे? एटम बैलेंस। उसके बाद क्या बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन। क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन कितना है? 0। कितना है? 0। इधर कितना है? 2 3 जा 6 6 है। बताओ भैया, ऑक्सीजन उधर 6, इधर कितना बोलेंगे? 0। तो वाटर कहाँ लगाऊं? लेफ्ट में कि राइट में? इधर लगाऊंगा ना। वाटर मॉलिक्यूल 6 वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे। बहुत अच्छी बात। अगर वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया, वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया तो क्या लेंगे? उधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 0। इधर हाइड्रोजन कितना जाएगा? 12 जाएगा। 6 दूने 12, 6 दूने 12। अगर यहाँ पर 12 हो गया तो बताना H पॉजिटिव कहाँ लगाऊं? लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में कि राइट में? राइट में। ये लो भैया 12 12 12 या 12 OH नेगेटिव आयन। क्या तुम लोगों ने एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया? अब क्या बैलेंस करना है? चार्ज। क्या करना है? चार्ज। ओहो सॉरी शक्तिमान, H पॉजिटिव आयन। क्या बोलेंगे? H पॉजिटिव आयन। पक्का ना? हो जाता है कभी कभी। इधर देखो आगे उधर कितना चार्ज है भैया? 0। कितना चार्ज है? 0। इधर चार्ज कितना है? इधर +12 में कितना जाएगा? -2 कम होगा ना? अरे एक में -1, 2 में -2। ये कितना जाएगा? -2। ये कितना जाएगा? +12। हाँ है ना? तो क्या इधर 10 बचेगा जी? +10 बचेगा क्या? अब इस साइड +10, उस साइड 0। तो बताइए भैया, हम दोनों को बराबर होना है तो माइनस किधर करूं? इधर करूं कि उधर करूं? कितना करूं? कितना कर दूं? 10। +10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं क्या? 10 माइनस करने का मतलब होता है 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ना। रिएक्शन हो चुका बैलेंस। क्या बोलेंगे? बैलेंस। अब बातों को ध्यान देना। सुनो 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 गांव वालों सुनो। इसके 1 मोल ने, इसका एक ही है ना? एक ही है ना? कुछ नहीं मतलब क्या लेंगे? 1 इज द साइलेंट गॉड ऑफ मैथमेटिक्स। हम बात कर चुके हैं। जहाँ कोई नहीं होता क्यों, वहाँ क्या होता है? 1। यहाँ 1 है ना? इसके एक ने कितना लॉस किया भैया? 10। तो इसका I2 का एन फैक्टर इस रिएक्शन के लिए कितना हो जाएगा? इस रिएक्शन के लिए कितना हो जाएगा एन फैक्टर? 10 होगा कि नहीं होगा? होगा। अपोजिट कितना जाएगा? 10। लेकिन इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा? 5। तो इसके 2 ने कितना निकाला? 10। 2 के हिसाब से क्या लेंगे? 10। तो इसके एक हिसाब से कितना जाएगा? यहाँ पर 10/2 बराबर 5। ध्यान देना जी, हम यहाँ पर किसी का भी एन फैक्टर निकाल सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो इस रिएक्शन में I2 के लिए एन फैक्टर कितना जाएगा? 10। लेकिन इसके लिए एन फैक्टर कितना जाएगा? 5। उसकी कहानी अलग समझाएंगे तो लोग एन फैक्टर की कहानी अलग से सीखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई समस्या है क्या? नहीं है, नोट कर। हाँ, एन फैक्टर फ्रैक्शन में हो सकता है, हो सकता है। तुम्हारे लेवल में हो सकता है, टेंशन मतलब। कहाँ पर एन फैक्टर का वैल्यू फ्रैक्शन क्या? फ्रैक्शन में हो सकता है, बताऊंगा हम तुम कहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अब सुनो आंसर कहाँ पर। ये प्रोसेस क्या था भैया? ये प्रोसेस क्या था? रिडक्शन। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, लॉस और गेन। अरे तो जाग के बैठो नहीं यार, लॉस और गेन। पक्का ना? निकलना मतलब लॉस। क्या बोलेंगे? लॉस। और लॉस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। पक्का? ऑक्सीजन कुछ गाना गाया थे पता है? OR OR, हाँ है ना? तो सब कर सकते, कर लेंगे। लेकिन वो सब करने का यहाँ पर जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं रिएक्शन को बैलेंस कर दें। अब एक बात बताओ जी मेरे को, सिंपल सी एक बात। इस भाई साहब ने 10 छोड़ा। कितना छोड़ा? 10 छोड़ा। पहुंचा कितना बोलेंगे? 5। तो क्या अच्छा लग रहा है क्या? क्योंकि रेडॉक्स का मतलब ही था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। जितना लॉस करेगा उतना गेन होना चाहिए। 10 तो छोड़ दिया, और पहुंच कितना रहा है बोलेंगे? 5। कितना पहुंच रहा है बोलेंगे? 5। तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। या तो तुम उसको हाफ से डिवाइड मार दो तो बराबर हो जाएगा, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर बन जाएगा ना? तो क्या करेंगे? 2 से इंटू कर देते हैं गुरुजी। इसको 2 से क्या कर देंगे? इंटू। लो जी, 2 से इंटू करने पर क्या जाएगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16। हाँ या ना? सबको 2 से बड़े करेंगे ना? ये 2 जगह जाएगा यहाँ पर 2MnO4 माइनस देन कितना बोलेंगे? तो जाएगा 2Mn+2 देन कितना लेंगे? 4 2 जा 8H2। क्या है? प्रोसेस ऑक्सीडेशन है बच्चा। सॉरी, प्रोसेस क्या बोलेंगे? रिडक्शन है बच्चा। हाँ या ना? अगर ये प्रोसेस रिडक्शन है तो वाला कौन सा बोलेंगे? ऑक्सीडेशन है। क्या दोनों को जोड़ के रेडॉक्स बना सकता हूँ क्या?
हम जानते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के सम को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। वहाँ इसको ले आओ भैया, कितना जाएगा 6H2O प्लस I2 इक्वल टू 2IO3 माइनस प्लस 12H पॉजिटिव आयन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। क्या 10 से 10 कैंसल, क्या 10 से 10 कैंसल, यस सर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैंसिल हो गया। बताना कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए लोग, 10। कितना किए, 10 बस। इसमें इसको नोट कर लो भैया, कहाँ पर नोट कर लें, क्या, चलो नोट करते हैं। क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 6H2O। जो जो कटेगा उसको काट लेंगे यहाँ पर 6H2, इसको भी काट लें क्या। देखो इधर वाटर कितना बोलेंगे 8, कितना बोलेंगे 8 है ना, इधर कितना है 6 है ना। इसको उधर ले जाओगे तो क्या जाएगा, 2 बचेगा उसका, तो इसको भी काट दूं मैं। ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 2 बचेगा ना। और कुछ बच रहा है क्या, यस। प्रोटॉन कितना दिख रहा है 12, राइट हैंड साइड प्रोटॉन कितने बोलेंगे 12, लेफ्ट हैंड साइड प्रोटॉन कितने हैं 16। तो भैया एक तो कट जाएगा ना, इसको इधर लाओगे तो 12 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलेंगे 0, ये कितना हो जाएगा 4 बचेगा। छापो फिर अब, तो मैं लिखूंगा क्या लिख सकता हूँ का I2 प्लस 2MnO4 माइनस प्लस कितना बचेगा यहाँ बोलेंगे 4H पॉजिटिव आयन, इतना ना, इक्वल टू कितना बोलेंगे, इक्वल टू कितना बोलेंगे 2Mn प्लस 2 नेगेटिव I3 नेगेटिव आयन प्लस कितना 2H2O। ये तुम्हारा बैलेंस। मीडियम क्या है बच्चा, मीडियम क्या है, एसिडिक। मीडियम क्या है, एसिडिक। कोई बोलेगा इसको कर दे, बेसिक में कर लोगे, क्या करते हैं, जितना एच पॉजिटिव आयन है दोनों साइड में उतना है OH नेगेटिव आयन लगा करके ऐड कर देना है, तो इसका क्रश होता है OH नेगेटिव आयन बताया था। क्रश मिलके क्या बनाते हैं, पानी। क्या बनाते हैं, पानी। फिर बाकी जो बचता है उसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत। कितने लोग बना ले, थोड़ा शकल दिखाओ मेरे को, बाकी लोग भजन करेंगे, हो जाएगा ना। तो ये तुम्हें आना चाहिए, थोड़ा फास्ट करो, 10 रिएक्शन लगाओगे तो फटफट बनना चाहिए कहाँ पर, ठीक है। चलो भैया, चलो जी, I2 वाला बहुत बार दे दिया, ठीक है। कुछ दूसरा देते हैं यार, पक्का ना। लिखो Br2 चलेगा, Br2 ने कुछ किया है ना, कुछ किया, और क्या दे बोलेंगे Br1 नेगेटिव आयन दे दिया और बना दिया BrO4 1 नेगेटिव आयन। बोलना चाहता है बैलेंस दिस रिएक्शन। हमें को पक्का पता है तुम लोग गलत करोगे इसको, लिख। चलो फिर स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी तुम रिएक्शन बैलेंस करने जाता हो, क्वेश्चन देखो यहाँ पर बैलेंस करना चाहता हो, सबसे पहले काम कर लो, नहीं तो फिर बहुत यहाँ पर तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। सबसे पहला काम क्या बोलेंगे, सबसे पहला काम ये काम कर लो कि प्रोसेस पहचान लो जी। Br कहाँ बोलेंगे 0 है, 0 से कहाँ जा रहा है, 0 से कहाँ जा रहा है, -1 जा रहा है। प्रोसेस पर प्रोसेस, थोड़ा जोर से बोलो ना रे, तुम लोग ज़्यादा तो मैं चिल्ला रहा हूँ। प्रोसेस क्या है, Br 0 से कहाँ जा रहा है, Br बोलेंगे +7 में ना, +7 आएगा इसका, निकालना आता है, कभी निकाले हो, कब, कभी। देखो कहाँ समझो यहाँ पर, इसका 0, इसका कितना होता है बोलेंगे +7 आ गया ना। स्टेट बढ़ रहा है ना, स्टेट बढ़ रहा है ना, स्टेट बढ़ने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। पक्का से रिएक्शन तो रेडॉक्स है, क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। तो सबसे पहले काम करना है, रिएक्शन को आप अलग बैलेंस कर लो, ऑक्सीडेशन को अलग बैलेंस कर लो। कर लो, करो जी। चलो तो क्या मैं सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर दूं, क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या देखो तो Br2 क्या बोलेंगे Br2, एक बार Br2 कहाँ जा रहा है बोलेंगे Br1 नेगेटिव आयन में जा रहा है ना। अब कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर मैं पूरा Br2 नहीं जाता, क्योंकि पता है Br2 का हाफ जाता है उधर, हाफ जाता है इधर, जाता है ना, तो तुम इसको हाफ भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर कर लेंगे एक लोग, कोई प्रॉब्लम, ऐसे बन जाएगा ना। अब भी वैलिड है, कब यहाँ भी वैलिड है, समझ पा रहे हो ना। तो भैया कभी यार कितना है 0 है यहाँ पे। देखो सबसे पहले काम क्या करते हैं बोलेंगे, सबसे पहले करते हैं एटम बैलेंस। का बैलेंस, एटम बैलेंस। आओ हांगकांग चले, पहले क्या बैलेंस करेंगे, एटम। कितना एटम है बोरॉन का, सॉरी कितना एटम ब्रोमीन का, 2। यहाँ कितना है, यहाँ 2 लगा दूँ, पक्का। क्या हो गया, बैलेंस हो गया ना। उसके क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। है क्या, है क्या, नहीं है, नहीं है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। कोई होशियारी मत देना, सर मैं करूंगा सर,
अबे कट जाएगा, आगे चले, कट जाएगा ना। अब बोलेंगे ऑक्सीजन में पास नहीं है तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन नहीं है वो भी क्या बैलेंस, ये भी क्या गया बैलेंस, है ना। जो नहीं होता है वो बैलेंस हो जाता है, जो नहीं होता है वो बैलेंस होता है। अब बोलो चार्ज, चार्ज क्या बोलेंगे देखना पड़ेगा। इधर चार्ज कितना है 0, इधर चार्ज कितना है। अब -1 मत बोलना, ये 2 है, एक के लिए -1 तो 2 के लिए -2 होगा ना। अब बताओ इलेक्ट्रॉन किधर लगाऊं, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड, इधर लगाऊंगा। अरे बराबर करना है ना, ये -2 है 0 है तो मेरे को दोनों को बराबर करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस उधर करूँ किधर करूँ, इधर करूँ। और माइनस करने मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता है ना जी। तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ, 2 इलेक्ट्रॉन। और वैसे तुम लोग गले फाड़ फाड़ के बोल चुके गधों, ये रिडक्शन है। रिडक्शन में एड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है एड ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया क्या, बैलेंस हो गया क्या। मेरे कोई बताएगा इस Br2 का आयन फैक्टर कितना है। अरे जोर से बोलो। इसके 1 मोल ने कितना गेन किया 2, लेकिन इस Br1 नेगेटिव आयन का फैक्टर कितना जाएगा 1 आएगा ना। 2 के लिए 2 तो 1 के लिए 2/2 = 1 आएगा ना, पक्का। मैं ऐसे अगर किसी का भी आयन फैक्टर कैलकुलेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है भैया नहीं है, बहुत अच्छी बात। इधर आ जाए फिर, हाफ रिडक्शन रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, बैलेंस करेंगे हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लो जी, ओहो बोलो Br2 goes to क्या बोलेंगे BrO4 -1। यही करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आओ हांगकांग चलें। पहले क्या बैलेंस करेंगे एटम, क्या बोलेंगे एटम, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद चार्ज, उसके बाद चार्ज, पक्का ना। बोलो एटम कितना दिख रहा है 2, यहाँ कितना है 1, 2 लगा दूँ। ये जो 2 वाला पोर्शन है, ये जो लगाते हैं इसको बोला था मैंने कमरिया, याद है। हम कहाँ पर इसको लगाते हैं, नंबर कहाँ पे लिखते हैं, उसके कमर के पास, हाँ कि ना। किसी भी एलिमेंट के 3 पोर्शन बताया था, मुंडी कमर पैर बताया था ना। ये कौन सा पोर्शन है बोलेंगे कमर, हाँ है ना। दैट पोर्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी पोर्शन, या दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्टैकोमेट्रिक सेक्शन, हाँ है ना। हम बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूँ, करा था। इधर ध्यान दो, तुम दोनों खैनी खा रहे उधर, हो जाएगा ना। अब एटम तो बैलेंस हो गया, एटम तो क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करना है ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन कितना है 0, कितना है 0, उधर कितना है 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, उधर 8 ऑक्सीजन, इधर 0 ऑक्सीजन। बताना वाटर मॉलिक्यूल किधर लगाऊंगा, इधर, आया ना। ये तुम लोग थोड़ा सीख रहे हो, मेरे को लग रहा है सीख गए ना। चलो अच्छी बात है, 2-2 रुपये पेटीएम कर देना रे। इधर देखो कितने जगह कहाँ पर, कितने का 4 2 8 हो जाएगा, तो 8H2O होगा, कोई दिक्कत। बहुत अच्छी बात भैया। अब तुम्हारा ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन के बाद क्या बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन, क्या बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, पक्का। हाइड्रोजन उधर कितना है बोलेंगे 0, इधर कितना है कितना है पक्का। 8 2 16, 8 2 16, 16 किधर लगा दूँ, इधर की उधर, इधर लगाऊंगा ना। राइट हैंड साइड में कितना बोलेंगे 16H पॉजिटिव आयन, बहुत अच्छी बात। इसके बाद क्या ख्याल है, क्या बैलेंस करेंगे चार्ज। इधर चार्ज कितना है 0, कितना है 0, उधर कितना है बोलो +16 -2 है ना, +14 आएगा। तुम्हारे तरफ 14 रुपीज़, मेरे तरफ 0 रुपीज़, हम दोनों को बराबर होना है। तो माइनस किधर करूँ, तेरे साइड की मेरे साइड। फिर से बोल रहा हूँ, तेरे तरफ 14 रुपीज़ उमेश लहरे, मेरे तरफ 0 रुपीज़, हम दोनों को बराबर होना है और माइनस हो के बराबर करना है। तो माइनस तेरे साइड करूँ कि मेरे साइड करूँ, उसके साइड करना पड़ेगा। कितना माइनस करूँ, और 14 माइनस करने 14 माइनस करने का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ऐड करना होता है क्या। बहुत अच्छी बात करेंगे, हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन एडेड, हाँ या ना। रिएक्शन हो गया, बैलेंस हो गया। अब एक बात सुन लो, इस Br2 का आयन फैक्टर कितना होगा। अरे बोलो ना, इसके 1 मोल ने, इसके 1 मोल, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है ना, इसके 1 मोल ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया जी 14। तो इस केस में Br2 का आयन फैक्टर कितना जाएगा 14, कितना जाएगा 14। लेकिन इसका आयन फैक्टर कितना होगा 7, कितना होगा 7, पक्का क्लियर है, कोई दिक्कत। प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ कि गेन हुआ, लॉस, क्या बोलेंगे लॉस, क्या बोलेंगे लॉस। इलेक्ट्रॉन के लॉस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब फिर से कहानी, फिर से वही वाला कहानी बन जाएगा। छोड़ा कितना, छोड़ा कितना, छोड़ा कितना, छोड़ा कितना, छोड़ा कितना, जब तक नहीं बोलोगे सब नहीं बोलोगे, छोड़ूंगा यहाँ पर। छोड़ा कितना, छोड़ा कितना, छोड़ा कितना, पहुँचा कितना,
पहुंचा कितना? क्या अच्छा लग रहा है तुम लोगों को? क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि जितना छोड़ेगा उतना पहुंचना चाहिए, हाँ या ना? पक्का? जितना छोड़ेगा उतना पहुंचना चाहिए। तो क्या करोगे भैया? छोड़ तो दिया, इसको 14 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 का मल्टीप्लाई। कोई प्रॉब्लम है भैया? लो मल्टीप्लाई कर तो करना आता है। लो 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, और 7 1 जा 7, क्या बोलेंगे? 7 Br2 होगा। 7 2 जा 14 Br माइनस आयन। दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन एंड दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या दोनों को जोड़ दूं? क्या दोनों को जोड़ने से रेडॉक्स मिलेगा? पक्का? रेडॉक्स इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। रेडॉक्स इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना चाहिए। जोड़ दो जी। लो भैया, ये हो जाएगा 8H2O। क्या लेंगे? 8H2O। ये बन जाएगा 1 Br2 प्लस नहीं आगे कितना लेंगे अब कहाँ पर? 2 BrO4 माइनस प्लस कितना बोलेंगे? 16H पॉजिटिव आयन प्लस बोलेंगे 14 इलेक्ट्रॉन आएगा ना? क्या 14 से 14 इलेक्ट्रॉन कैंसल? अगर मैं आपसे पूछूं कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए रे बच्चों, तो क्या बोलोगे? 14। कितना बोलेंगे? 14। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब इसको जोड़ दो, ये 8H2O ही हो जाएगा। ये कितना जाएगा? 8H2O। ये कितना जाएगा? 7 + 1 8। 8 कितना जाएगा? 8 Br2 होएगा ना? आगे बोलो फिर कितना मिलेगा? Br1 नेगेटिव आयन कितना? Br1 नेगेटिव आयन, और Br1 तो 14 कितना बोलेंगे यहाँ पर? Br नेगेटिव आयन, हाँ या ना? इसके लिए क्या लेंगे अब कहाँ पर? 2 BrO4 नेगेटिव आयन एंड कितना बोलेंगे? 16H पॉजिटिव आयन। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ 8 8 14 2 एंड 16, क्या सब में 2 कॉमन है क्या? देखो फिर से बोलना चाहता हूँ, इनका स्टाइकोमेट्रिकल रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अभी क्या चल रहा है? 8 रेशियो 14 रेशियो 2 रेशियो 16 आया ना? तो इसमें से 2 निकाल दूंगा तो ये कितना जाएगा? 8 हो जाएगा। हाँ भैया, हाँ बोलो। ये कितना हो जाएगा? 7। ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 4। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ? कर सकता हूँ ना? कितना मिलेगा बताओ कहाँ पर? सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है जी। अभी इसका रेशियो क्या चल रहा है? 8 रेशियो क्या चल रहा है? 14 रेशियो 2 रेशियो कितना बोलेंगे? 16। हमेशा तुम लोग रिएक्शन जब भी करोगे लास्ट में आपका सिंपलेस्ट रेशियो आना चाहिए। क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो में है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट? नहीं। सिंपलेस्ट रेशियो में लाने के लिए सबसे छोटा नंबर से डिवाइड मारेंगे, हाँ है ना? कौन बोलेंगे? 2 है ना? हाँ तो बोल दो, कर दो जी। कितना जाएगा? हाँ ये जाएगा 4 रेशियो कितना बोलोगे? 7 रेशियो 1 रेशियो 8। पक्का? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इतना कर लेना, जो आएगा उसमें से जो H पॉजिटिव आयन की तरफ बच रहा है ना, जितना H पॉजिटिव बच रहा है उतना दोनों साइड OH नेगेटिव आयन क्या कर देना? ऐड कर देना। करते हो ना? अरे तुम्हें बेसिक मीडियम बोला गया है, अभी किस में आया? ये एसिडिक में। तो कर लोगे? बहुत अच्छी बात, कर लो भैया। चलो फिर, तो ये तुम्हारा बैलेंसिंग वाला काम धाम खत्म हो गया। ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन थे, इसको तुम कर लेना। अगर कहीं कुछ डाउट जाए तो पूछ लेना, है ना? पक्का? कैसे? एक्चुअली में Br सिंगल नहीं है, वो Br2 हाफ बोलेगा तब चलेगा। हाँ नहीं, आंसर वही आएगा आने के लिए। हाँ बदलेगा वो, एन फैक्टर नहीं बदलेगा। तेरे तू गलत ही बनाया तो बदले पर। यहाँ पर यहाँ एक एटम के लिए बोल रहा है ना, कहाँ पर Br2 हाफ करना पड़ेगा तेरे को। एक Br और Br2 बहुत डिफरेंस है, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? समझ पाया? इधर देख, Br2 हमें इसका एक एटम बनाए तो इसको सिंगल Br नहीं लिख सकते, नहीं लिखेंगे। हाफ इसको लिखेंगे हाफ Br2, समझ रहा है? तो रिएक्शन ये टेक पार्ट नहीं कर रहा है, ये टेक पार्ट कर रहा है। और डिफरेंस है जी केमिस्ट्री में ना, आएगा लेकिन ये एन फैक्टर बदल जाएगा, समझा ना? तो कर ले हाफ वाले मेथड से, ऐसे करके देखना, पक्का एन फैक्टर वही आएगा। कोई दिक्कत है? पक्का? आगे बढ़ें, चलो। तो ये तुम्हारा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन खत्म हो गया मेरे पास, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। इसमें एक चीज़ बताते हैं कहाँ पर है, एक चीज़ छोटा सा बचा है, उसको देख लेते हैं। क्या बचा है बोलेंगे? एक छोटा सा टॉपिक, उसको कर लें क्या? चलो, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट कैसे डिसाइड करोगे? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, चुपचाप एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेगा और बोल देगा बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके क्वेश्चन ऐसे बहुत कम रहते हैं,
इसके बहुत ही कम रहते हैं। मेरे पास कई क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन क्या क्या रिएक्शन देगा, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। बताइए डिस देगा कि कौन देगा कि इंटर देगा कि इंट्रा देगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रहते हैं, तो उसको भी थोड़ा कर लेते हैं। हाँ कि ना? पक्का? सच में? आगे लिखो, कहाँ पर लिखना, हेडिंग डाल, कहाँ हेडिंग डाल के हेडिंग डालो, लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, reducing agent, determination of oxidizing agent, reducing agent and dis and con reaction. डिस एंड कॉन समझ पा रहे हो ना? डिस एंड कॉन रिएक्शन, हाफ में बोल रहा हूँ डिस एंड कॉन। एक बात और सुन लो बच्चे लोग, अपने कॉपी में मेंशन कर लेना। डिस रिएक्शन को बोला जाता है ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है? ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। मेंशन कर लोगे। डिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल, क्या बोलेंगे? ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है? स्व रेडॉक्स अभिक्रिया, समझ गए ना? ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। और उसको क्या बोलते हैं? कौन को क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है? रिवर्स ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है? जो बोला क्लियर हुआ ना? बहुत अच्छी बात। अब ध्यान देना चलो ध्यान सुनना। एक बात बताओ मेरे को, इधर सुनना। तुम ध्यान सुनो, इधर सुनो। कहाँ देखो, समझो। सब लोग बढ़िया 90 में बैठेंगे और ध्यान देंगे ना, काम समझना। अब हम लोग आज डिसाइड करने जा रहे हैं किसी भी चीज़ को मैं कैसे डिसाइड करूँगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि वो दोनों होगा। कैसे डिसाइड करोगे? चुपचाप क्वेश्चन लिख देगा। मेरे पास एक क्वेश्चन तुम्हारा, मेरे पास एक किताब में, एक मेरे पास आपका बुकलेट मिलेगा। यहाँ पर हमारे बुकलेट में आपको मिला जाएगा, यहाँ पर है ना, कहाँ एक बुकलेट, उसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन। उसमें साफ साफ लिखा है, बताइए इसमें से जो रिएजेंट लिखा हुआ है इसका नेचर कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है कि दोनों है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है कि दोनों है? हाँ या ना? और ये पूछ सकता है, कोई भी एक रिएक्शन छोटा सा लिख देकर बोलेगा, बताइए ये कौन सा रिएक्शन को प्रीफर करेगा? डिसप्रपोर्शनेशन, कॉन प्रपोर्शनेशन, इंटर रिएक्शन कि इंटर रिएक्शन? तब तुम लोग कैसे करोगे? तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया एक मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। एक सिंपल सा बात बोलने जा रहा हूँ। ठीक है? कहाँ पर समझना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैंने मतलब साफ साफ लिखवाया था, याद करना। तो क्या बोलेंगे? जो फिर से वो घटिया वाला डेफिनेशन मत बोलना, जो सामने वाले को ऐसा करता, पड़ोसी को ऐसा कर देता है ना, अमका के साथ ढिमका कर लेता, वो मेरे को नहीं चाहिए। और देखो बोले ना, कहाँ वैसे ही बोली वो लड़की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो था जो इलेक्ट्रॉन गेन करता था, और उसके गेन करने से पड़ोसी को क्या फ़र्क पड़ा, मेरे को कोई मतलब नहीं है। उसका मेन फंडा क्या था, मेन काम क्या था? इलेक्ट्रॉन गेन करता था। अब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो सामने वाला ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, और खुद रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा। ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ है ना? मैं क्या बोला समझ गए? उसका सबसे मेन पॉइंट को पकड़ो, मेन पॉइंट को। मेन पॉइंट ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट था जो इलेक्ट्रॉन क्या करता था? गेन करता था। क्या करता था? गेन करता था। हाँ है ना? समझ गए ना? मैं क्या बोला समझ गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला, उसका मेन मतलब था एजेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन। इस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ा, मेरे को मतलब नहीं है। उसका कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत लोग उसका कहानी सुनाते हैं, फिर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। पहले उसी को समझ जाओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है। क्या बातें क्लियर हो गई? रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? कुछ भी बोलोगे, है ना? अबे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्या? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया कि लॉस किया? क्या किया? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? लॉस करेगा। जो लॉस करता है, जो क्या करता है? लॉस करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ या ना? समझ में आ गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट लॉस करता है। मैं पहले बोल चुका हूँ भैया, सब कुछ उल्टा है। एक वर्ड पढ़ लो, ऑक्सीडाइजिंग पढ़ लिया, रिड्यूसिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिड्यूसिंग पढ़ लो, ऑक्सीडाइजिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बोल चुका हूँ। तो ऑक्सीडाइजिंग करता है, गेन करता है, तो रिड्यूसिंग क्या करेगा? लॉस करेगा। बहुत अच्छी बात। अगर ये तुम समझ गए तो बस इसको तो जानना है हम लोग यहाँ पर। हाँ कि ना? कौन गेन कर सकता है, कौन लॉस कर सकता है। एक बात बताओ मेरे को, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ।
कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। पक्का? उसका मैक्सिमम स्टेट कितना आया था? +4 आया था। हाँ या ना? अगर सोचो कार्बन +4 स्टेट में है तो क्या आगे चल के +5 बना सकता है क्या? अरे नहीं जा सकता ना। ये तो क्या जाएगा बोलेंगे यहाँ पर? अनवैलिड। क्या बोलेंगे? अनवैलिड। ये तो वही वाली कहानी हो गई ना। अभी तुम्हारे नीट के पेपर में 720 नंबर आने वाले हैं, क्या तुम्हें 725 मिलेगा क्या? नहीं सर। लेकिन उस 720 में क्या तुम्हें 719 मिल सकता है क्या? यस सर। 720 भी मिल सकता है? मिल सकता है। हाँ तो बोलो क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो? हम ही बोलना चाहता हूँ। देखो ध्यान सुनना, कार्बन +4 में था। कहाँ था? कार्बन +4 में अपने मैक्सिमम स्टेट में है। क्या इलेक्ट्रॉन और लॉस कर सकता है क्या? नहीं। अगर लॉस नहीं कर सका तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन वो जो +4 है मेरे पास, कम तो हो सकता है ना। इस +4 का मिनिमम कितना था बोलेंगे? -4 था। तो पीछे तो आ सकता है, नहीं आ सकता है? आ सकता है। लेकिन आगे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। अभी भी बोलना चाहता हूँ, मेरा कहानी 50% तुम लोगों को समझ में नहीं आया। कुछ लोगों के भेजे में ऐसे जाना था, ऐसे गया है, और उसमें बोर्ड में उसको सीधा कर देता हूँ, ऐसे ले आऊँगा। ठीक है? अब कहाँ पर तो देखें बबुआ, चलो मिटा दो इसको जरा भैया। चलो देखो अब कहाँ पर लेते हैं। सिंपल समझना, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, ये सब पढ़ाने के बाद एक लास्ट में एक शॉर्टकट बोलूँगा। एक लड़की थी दीवानी सी, नाम था उसका मीरा। क्या बोलेंगे? मीरा। कहाँ गई थी? मैक्सोवा। कहाँ गई थी? मैक्सोवा। क्या कराने के लिए? इंटर डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? इंटर डिस्काउंट। ये कहानी भी तुम अभी समझ नहीं पाओगे, सस्पेंस है। पहले भी पिक्चर को समझा देना चाहता हूँ, फिर लास्ट में इसका दिख लेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब ध्यान सुनना, एकदम तुम्हें एकदम ने यहाँ पर ना एकदम बहुत अच्छा वाला एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ इसको। ठीक है? अब फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये समझोगे तो आगे की बहुत सारी कहानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लियर होगा, नहीं तो बस दांत निकाल के बैठोगे और रटोगे। है ना? कहाँ पर? अब मैं चाहता हूँ तुम्हें रटाने वाला काम ना करूँ। क्या करना चाहता हूँ? सिखाना चाहता हूँ। क्या बोलेंगे? सिखाना चाहता हूँ। देखें, चलो एकदम फ्रेश एग्जाम्पल लेते हैं। ले लो। चलो तुम्हारा अभी नीट का पेपर होने वाला है। नीट। क्या बोलेंगे? नीट का पेपर कितने का रहता है भैया? 720। कितना रहता है? 720। पक्का ना? कितना रहता है बोलेंगे? 720। बहुत अच्छी बात है। क्या ऐसा कोई बच्चा है जो 720 में 21 ला सकता है? इम्पॉसिबल। क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल। या कोई ऐसा बच्चा है जो 720 में, क्या बोलेंगे? 720 में 719 ला सकता है? यस सर। है ना? ऐसा होता है भैया, बहुत लोग ला सकते हैं। कहाँ? क्या प्रॉब्लम? कहाँ पर? आराम से लाएंगे यहाँ पर। ठीक है? समझ गए ना? अगर 720 में 720 लिया है तो 100%। क्या बोलेंगे? 100%। एक बात बताओ मेरे पास यहाँ पर, ध्यान सुनना। ये जो तुम्हारा 720 मार्क्स आया, ध्यान देना, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, ये जो मार्क्स है इसका 720 का मैक्सिमम मार्क्स कितना है? मैक्सिमम मार्क्स। अरे 720 ही रहेगा गुरुजी। ये क्या एकदम चिल्लर क्वेश्चन पूछते हो सर? 720 रहेगा ना? और इसका मिनिमम मार्क्स कितना होगा? अगर कोई बच्चा पीछे से टॉप करना चाहता है तो उसका मिनिमम मार्क्स कितना होगा? कितना? मैं बोल जानता था तुम लोग ये जवाब दोगे, गधे हो तुम लोग। एक क्वेश्चन में कितना बोलेंगे? 0 ही बोल रहा है, ये भी गधा है। एक क्वेश्चन में -1 का मार्किंग है। टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं, तो भैया 180 क्वेश्चन है तो 180 तो होगा ना। तो मिनिमम कितना हो जाएगा? अगर कोई पीछे से टॉप करना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम मार्क्स, मिनिमम से एकदम मिनिमम मार्क्स कितना होगा बोलेंगे? अब कहाँ पर? -180। मतलब सोचो, दोनों ही अपने आप में बहुत स्पेशल केस हैं। सारे क्वेश्चन गलत करके आना और सारे क्वेश्चन सही करके आना। भैया सारे क्वेश्चन गलत करना, तुक्का मारने के बाद भी सारे क्वेश्चन गलत करना बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें एक भी क्वेश्चन में मार्क्स ना मिले। समझ पा रहे हो ना? तो बोलेंगे तुम्हारा 720 का मिनिमम कितना बोलेंगे यहाँ पर? 180, क्योंकि पर क्वेश्चन कितना बोलेंगे? माइनस मार्किंग कितना होता है? -1। ये पूरा तुम लोग रेशियो पता है ना भैया? 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 720 नंबर का पेपर होगा। हाँ या ना? ये तुम्हारे क्वेश्चन से तुम्हारा पर क्वेश्चन नंबर है। हाँ या ना? इतने मिलते हैं। जिनको नीट का थोड़ा नॉलेज नहीं भैया देख लेंगे। हाँ तो बोल दो। 180 क्वेश्चन आने वाले हैं। 180 क्वेश्चन उससे बोलेंगे 25% माइनस मार्किंग होता ही नहीं होता है? होता है। समझ पा रहे हो? क्या पूरी कहानी क्लियर है? एक मैक्सिमम कैसा बोलेंगे? मिनिमम है। मतलब पूछूंगा अब कहाँ पर आपके नीट पेपर के लिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तब क्या बोलोगे? जोर से बोलो। मैक्सिमम +70। कितना बोलेंगे? +70। प्लस में से बोलना पड़ेगा। प्लस कितना बोलेंगे? +720। हाँ या ना? और इसके लिए कितना बोलेंगे? -180। कितना बोलेंगे? -180। पक्का ना? चलो, क्या कोई ऐसा बच्चा भी नहीं हो सकता क्या इसके बीच में मार्क्स ले आए? तुम इसके बीच में आते हो नहीं आते हो? आते। तुम सब के सब इसी बीच में लाई करते हो, करते हो। हाँ कि ना? चलो मेरे पास कोई बच्चा ऐसा था जिसने कितना ले आया बोलेंगे? मान लो कितना ले आया, मेरे पास ले आया 650।
कितना ले आया 650। तो क्या इस नंबर को मैक्सिमम बोल सकता हूँ क्या? नहीं। क्या इस मिनिमम बोल सकता हूँ क्या? नहीं। तो क्या बोलोगे? बिटवीन बोल दूँ? इंटरमीडिएट। क्या बोलूँगा? इंटरमीडिएट। हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, दोनों के बीच का। हाँ या ना? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम भैया? नहीं। मतलब तुम्हारे स्टेट भी तो ऐसे होते हैं, याद करो। किसी का स्टेट एकदम कितना बोलेंगे मिनिमम होता है, किसी का तो बोलेंगे मैक्सिमम होता है। हाँ या ना? क्या बोल पा रहे हो, समझ पा रहे हो? बहुत अच्छी बात। एकदम अब ध्यान सुनना, पूरी कहानी एकदम लाइन टू लाइन समझेंगे। अब एक पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे। केबीसी चालू हो गया तुम लोग का अब, ठीक है? पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बोलना चाहता हूँ, अगर कोई 720 मार्क्स लाया है, क्या वो 721 मार्क्स ला सकता है क्या? क्या बोलेंगे? नहीं। क्या प्रोसेस यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का या नंबर का बढ़ना पॉसिबल है क्या? अबे जोर से बोलो ना, खैनी खा के बैठते हो सुबह सुबह से। बोलो कहाँ पर क्या लेंगे? नंबर बढ़ सकता है क्या? अगर नंबर नहीं बढ़ सकता तो क्या ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या? अरे नंबर के बढ़ने के ऑक्सीडेशन बोले थे ना, ऑक्सीडेशन होगा क्या? नहीं। और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ओ आर नहीं होगा? और ओ आर नहीं होगा तो इस टाइप का जो लोग हैं, इस टाइप के जो लोग हैं, कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे हो सकते हैं क्या? नहीं। हाँ या ना? बस कहानी को एक बार समझ जाओ। लेकिन सोचो जिसको 720 नंबर मिले हैं, 720 नंबर मिले हैं, अगले साल फिर एटम देना चाहता है, तो उसके नंबर क्या 720 से बढ़ जाएंगे क्या? नहीं। लेकिन नंबर तो कम हो सकता है। कहाँ पर नंबर कम होने के चांसेस है कि नहीं है? अगर अपना पढ़ाई लिखाई गिरा दिया तो नंबर कम होगा नहीं होगा? होगा। तो इंसान अगर पीछे जाएगा, कहाँ जाएगा? पीछे आएगा, तो नंबर कम होगा नहीं होगा? अरे बोलो ना, अबे खैनी खा के मत बैठो। बोलेंगे आप नंबर कम होगा ज़्यादा होगा? नंबर कम हो जाएगा ना। और नंबर कम होने की दुर्घटना को तुम लोग क्या बोलते हो? रिडक्शन। क्या बोलते हो? रिडक्शन। रिडक्शन पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? जोर से बोलो। पक्का? अगर रिडक्शन पॉसिबल है तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर रिडक्शन मतलब आर ओ हो सकता है क्या जी? रिडक्शन बोलते ही चार बातें एक साथ पैरेलल चलती है, तो आर ओ पॉसिबल है क्या? यस सर। इस आर मतलब रिडक्शन, ओ मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या ये सामने वाला बंदा ऑक्सीडाइजिंग बिहेव कर सकता है क्या? यस सर। मतलब ये पॉसिबल है। क्या बातें क्लियर हो गई? अगर मैक्सिमम के साथ ये पॉसिबल है तो मिनिमम के साथ जस्ट उल्टा हो जाएगा ना। चलो फिर भी किसी को भरोसा नहीं तो एक काम कर सकते हैं, अगर कोई इंसान पीछे से भी टॉप करना चाहता है तो क्या मेरे पास से -180 से क्या है -190 कर सकता है क्या? क्या कर सकता है क्या? अरे बोलो ना, क्या ये -190 कर सकता है क्या? और ये -181 कर सकता है क्या? नहीं। पीछे जाने को नंबर कम होना बोलते हैं ना, और नंबर कम होने क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं क्या? रिडक्शन हो सकता है क्या? रिडक्शन हो सकता है क्या? नहीं। अगर रिडक्शन को क्या लेंगे यहाँ पर आर ओ हो सकता है क्या? नहीं। अगर रिडक्शन को क्या लेंगे यहाँ पर आर ओ नहीं होगा तो वो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा क्या? नहीं। लेकिन सोचो जो पीछे से टॉप किया, जिसको सबसे कम मार्क्स मिले थे, वो थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई लिखाई कर ले, अक्ल लगा ले, अगर वो अक्ल लगा ले तो अपना नंबर बढ़ा सकता है क्या जी? और नंबर के बढ़ने को ऑक्सीडेशन बोलते थे। इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? पॉसिबल है। पक्का? अगर उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका यहाँ पर ओ आर हो सकता है ना। ओ आर हो मतलब इस आर का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये वाले जो चीज़ होंगे मिनिमम वाले होंगे और रिड्यूसिंग एजेंट जैसे एक्ट कर सकते हैं। देखो जस्ट उल्टा आया कि नहीं आया? तुम तो मेरे बात पर भरोसा नहीं करते यार। अब सोचो जिसको 650 मिला है, अगर वो पढ़ाई अच्छा किया तो आगे जा सकता है। हाँ या ना? क्या इसका नंबर बढ़ सकता है क्या? क्या इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या? हाँ या ना? क्या इसका ओ आर पॉसिबल है क्या? जोर से बोलो। क्या ये बिहेव कर सकता है क्या? यस सर। लेकिन अगर उस इंसान ने अगर वहाँ पर पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया तो पीछे भी जा सकता है ना। 650 सिलेक्शन हो जाता है ना। अगर वो 650 नंबर लाया, अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ तो पीछे जा सकता है। कहाँ पर? इस केस में क्या होगा? क्या इसके नंबर कम हो सकते हैं? नंबर कम होने को रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन के लिए आपने गाना गाया था, याद है? ओ आर सॉरी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आर ओ पक्का ना? अगर आर ओ बोले तो मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या? क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव कर सकता है क्या जी? मतलब क्या सीखे? कंक्लूजन में क्या सीखे? मतलब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। और सुनो, जो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे भी हो सकता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे भी हो सकता है, क्या उसी को तुम लोग बोले थे डिस रिएक्शन देता है बोले थे ना? याद करो, डिस रिएक्शन में साफ लिखवाया था। क्या लिखवाया था?
ऐसा कोई चीज़ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, वो क्या देता है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो क्या ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा? अगर ये डिस देगा तो कौन भी देगा क्या? अरे हाँ बोलो। डिस का उल्टा होता है कौन, कौन का उल्टा होता है? डिस होता है ना। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे थोड़ा देखना चाहते हैं भैया, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, क्या वो मेरे पास क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट से बिहेव कर रहा है क्या? नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव कर रहा है। तो क्या ये वाला स्पीसीज कभी भी डिस्काउंट दे सकता है क्या? अरे बोलो ना, क्या ये डिस देगा क्या? क्या ये कौन देगा क्या? अरे मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? उधर बताओ, क्या ये डिस कौन दे सकता है क्या? कर सकता है क्या? नहीं। तो नो डिस नो कॉन, डिस रिएक्शन भी नहीं देगा, कॉन रिएक्शन भी नहीं देगा। क्या बोला, समझ गए? कोई दिक्कत है? कॉपी मारो। रुको रुको रुको, एकदम शॉर्टकट बोल भी दूँ कब कहाँ पर। देखो तुम्हें कंक्लूजन क्या मिला, ये पूरा पूरा लिखना, लेकिन यहाँ पर कंक्लूजन क्या मिला? जो मैक्सिमम है, जो क्या बोलेंगे मैक्सिमम है, कैसे बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैक्सिमम वाला कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पक्का। मिनिमम वाला कैसा बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट, पक्का। और जो बीच वाला है इंटर है, कैसा बोलेंगे? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है ना, वो कैसे बिहेव करेगा? डिस भी देगा, और सॉरी क्या लेंगे आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। मतलब ये डिस भी देगा और क्या करेगा? कॉन भी देगा। लेकिन ये डिस भी नहीं देगा, ना ही कॉन भी नहीं देगा। ये ना तो डिस देगा ना ही कॉन देगा। मतलब डिस्काउंट ये लोग कर पाएंगे क्या? नहीं। डिस्काउंट सिर्फ कौन करता है? इंटर। कौन करता है? इंटर। नोट कर लो, इतना पहले नोट कर लो, फिर बढ़िया कहानी सुनाएंगे, फिर तुम्हें चैप्टर याद हो जाएगा ना। कहाँ पर नोट कर लो, कैसे कॉपी पेस्ट नहीं है ना। कहाँ पर एक लड़की थी, कौन थी बोलेंगे? मीरा। कौन थी बोलेंगे? मीरा। उसकी कहानी सुन लो। एक लड़की कौन थी? मीरा। नाम क्या था उसका? नाम मीरा। वो मैक्सिको गई। कहाँ गई बोलेंगे? मैक्सिको। हम उससे मैक्सिको लेंगे, यहाँ पर मैक्सोआ गई। कहाँ बोलेंगे? मैक्सोआ। मान लो कोई सिटी हो गया है ना, नहीं तो फिर माफी मान लो कहाँ पर, फिर दूसरे गोले में होगा है ना। कहाँ पर? और वहाँ पर जाकर हमेशा पता है वो लड़की इतनी कंजूस थी कि हमेशा डिस्काउंट 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 चिल्लाती थी। अगर कहीं पर 1 रुपये खैनी भी खाएगी ना, तो भैया डिस्काउंट करोगे का? मतलब बिना डिस्काउंट के काम चलता है क्या बोलेंगे? नहीं चलता यहाँ पर, ठीक है। तो लड़की फेमस किसके लिए बोलेंगे? डिस्काउंट के लिए। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट के लिए। डिस्काउंट के अंदर डिस्काउंट कराती थी, डिस्काउंट नहीं, इंटर डिस्काउंट। डिस्काउंट और डिस्काउंट के बीच में डिस्काउंट, मतलब इंटर डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? इंटर डिस्काउंट। हाँ कि ना? 100 रुपये का सामान है, बोलेंगे 70 रुपये में देंगे। नहीं, 70 में लूँगी, यहाँ पर मेरे को कम से कम और कम लगाओ, 50 दूंगी, 60 दूंगी, है ना। कहाँ पर कभी 40 दूंगी, है ना, ऐसे बोल के यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्काउंट के अंदर डिस्काउंट हमेशा क्या करते बोलेंगे? इंटर डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? इंटर डिस्काउंट। तो ध्यान सुनना, वो 4 वर्ड जो मैंने बोला ध्यान सुनना। एक लड़की थी, क्या नाम था उसका? नाम मीरा। कहाँ गई थी? अरे कहाँ गई थी? क्या कराती थी? इंटर डिस्काउंट। क्या कराती थी? इंटर डिस्काउंट। कुछ बन रहा है क्या? कुछ बना क्या? कुछ निमोनिक टेक्निक बना क्या? एक लड़की थी, एक क्या थी? लड़की थी। एक कौन थी? लड़की थी। उसका नाम क्या नाम था बोलेंगे? मीरा। क्या नाम था? मीरा। क्या नाम था? मीरा। कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? मैक्सोआ। कहाँ गई थी? मैक्सोआ। कहाँ गई थी? मैक्सोआ। क्या कराने के लिए? इंटर डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? इंटर डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? इंटर डिस्काउंट। अगर तुम समझ गए हो तो ध्यान सुनना, मीरा में 2 वर्ड है, मी एंड रा। मी मतलब बोलेंगे यहाँ पर मिनिमम वाला क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, होता था ना। मिनिमम वाला क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। और मैक्सिमम वाला क्या जाएगा बोलेंगे यहाँ पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पक्का? क्या बोला? क्लियर है क्या जी? मतलब मिनिमम ऑक्सीडेशन में क्या जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मैक्सिमम क्या जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो बीच वाले होंगे इंटर। क्या बोलेंगे? इंटर। जो इनके बीच वाले होंगे वो कैसे होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होंगे और रिड्यूसिंग एजेंट भी होंगे। और दोनों क्या करेंगे? डिस और कॉन दोनों रिएक्शन देंगे। समझ गए क्या? तो एक लड़की थी मीरा, एक लड़की थी मीरा। कहाँ गई? मैक्सोआ। क्या कराने के लिए? इंटर डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? इंटर डिस्काउंट। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम है तो भैया? नहीं है। तो ये मेरे पास लगा लेना, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। करके देखेगा, छोटा मोटा क्वेश्चन करके देखें। इधर देखो, इधर देखो, हाँ देखो। मैग्नीज का मैक्सिमम स्टेट होता है, याद रखना आपको, याद रखना। मैग्नीज कितना बोलेंगे? मैक्सिमम कितना बोलेंगे यहाँ पर? +7। कितना बोलेंगे? +7। हाँ है ना। क्रोमियम कितना होता है बोलेंगे? +6। कितना होता है? +6। ऑस्मियम कितना होता है बोलेंगे? +8। कितना होता है बोलेंगे? +8। कुछ का भी याद रख लो, फिर तुम्हारा काम बन जाएगा ना। और बाकी सब का मैंने आपको मिनिमम मैक्सिमम लिखा दिया है। लिखाया था। एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन बताइए, C+4 का बिहेवियर कैसा होगा? C+4 का बिहेवियर कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बोलेंगे? कैसा होगा?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो भी स्टेट लिखे उसको पहले लिख लो। लिख लेंगे। कितना दिया बोलेंगे? +4। कितना दिया बोलेंगे? +4 दिया है ना। तो भैया कार्बन का +4 क्या? मैक्सिमम कि मिनिमम? पक्का। मैक्सिमम का नेचर कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए कार्बन +4 कैसा बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ गए? और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ओनली ऑक्सीडाइजिंग क्या डिस कौन रिएक्शन देगा? अरे बोलो, क्या डिस देगा? क्या कौन देगा? नो डिस नो कौन। पक्का। एक और सुन लो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? कहाँ लिखना चाहता हूँ? I20 क्या लेंगे? I20 हेलोजन फैमिली का है। पक्का ना। हेलोजन फैमिली के लिए आप लोगों ने मैक्सिमम लिखा था, याद करो। मैक्सिमम कितना होता है? +7। मिनिमम कितना होता है? -1 लिखे थे। अब इसका स्टेट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या 0 इसके बीच में आता है? इसके बीच में आएगा ना। तो ये इंटर हुआ क्या? और इंटर वाला क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। पक्का। I2 कैसे बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। वो अपने कंडीशन के हिसाब से कुछ भी कर सकता है। क्या डिस्कॉन देगा? क्या? यस सर, इंटर वाला डिस्कॉन देता है सर। पक्का। क्लियर है? तो कहा छोटा मोटा क्वेश्चन लिख दूं? इधर देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। MnO4- आयन, MnO4- आयन, बताइए बिहेवियर कैसा होगा? मैग्नीज कितना है? +7 में है ना। हम मैग्नीज के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। कुछ नहीं बोलेगा तो मैग्नीज के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है। मैग्नीज कितना +7 में है? कौन सा स्टेट है ये? मिनिमम के मैक्सिमम के इंटर? मिनिमम मैक्सिमम के इंटर। ओए ठीक है। मिनिमम के मैक्सिमम के कैसे बोलेंगे आप? मिनिमम के मैक्सिमम बोलेंगे आप। कैसे बोलेंगे? मैक्सिमम के मिनिमम? मैक्सिमम। पक्का ना। +7 मैक्सिमम क्या बोलेंगे? +7 का है मैक्सिमम। मतलब क्या होगा ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पक्का। कोई दिक्कत है? नोट कर लो। समझ में आ गया? क्या होगा इसका नेचर? H2 में तो 0 ना। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बोलेंगे? 0 है। कितना बोलेंगे? 0 है ना। तो तुम्हें पता होगा हाइड्रोजन के केस में हम लिखा था 3 बातें लिखा थी, याद है? +1 भी होता है, -1 भी होता है, 0। तो 0 इंटर होगा ना। तो इंटर वाला क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। होगा बोथ। हाँ है ना। क्या डिस्काउंट देगा? देगा ना। बहुत अच्छी बात। आगे देखो चौथा क्वेश्चन। कार्बन फैमिली में होता है, एक होता है SN+2। क्या SN क्या बोलेंगे आप? चलो आप नहीं चेक, उसको छोड़ो। कहाँ पर? ये मेरे पास लिखना 5वां क्वेश्चन। O2 O2 नेगेटिव आयन। 7वां O2 नेगेटिव आयन। बताओ। तो मतलब क्या इंटर में आएगा? 0 मतलब इंटर ना। इंटर मतलब क्या समझे? डिस्काउंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी दोनों होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और क्या? रिड्यूसिंग एजेंट भी। डिस भी होगा और कैसा होगा? कौन भी होगा। O2 नेगेटिव आयन। ये तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा मेडिकल के पेपर में या मेरे पास कॉम्पिटिशन के पेपर में पूछा है। हाँ है ना। बताओ भैया H2O2 कैसा बिहेव करेगा? बहुत अच्छी बात। गलत जवाब, -1। अबे एक ऑक्सीजन का कितना होगा? -1 होगा। क्या ऑक्सीजन स्टेट की बात कर रहे हैं, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। और ऑक्सीजन का -1 क्या होगा? इंटर आएगा। क्योंकि ऑक्सीजन का मैक्सिमम कितना था? याद करो। मैक्सिमम कितना था? +2 मिनिमम कितना? -2 होगा ना। तो -1 बीच में आएगा और बीच में तब इंटर होता है। और इंटर डिस भी देता है, कौन भी देता है। हाँ या ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। थोड़ा होश में रहो और रात को थोड़ा जल्दी सो जाया करो, ठीक है? रात को सोशल मीडिया चलाने के लिए नहीं है। सामाजिक कार्य रात को नहीं करते, ठीक है? दिन में करते हैं। चलो इधर देखो फिर, नहीं तो पूरा 5 साल में सोशल मीडिया में लग जाओगे आप। ठीक है? कहाँ पर? फिर घर वाले बढ़िया कोई एक्सरसाइज देख लेंगे, एक गंवार से गंवारी सा शादी करके फिर छोड़ देंगे। समझ गए ना? यही रियलिटी है। इसलिए कुछ अच्छा कर लो, समझे? ध्यान देना कहाँ पर। इधर देखो ये हो गया क्या? देखो यही तुम्हारे एक बार क्वेश्चन आया था, मेरे पास एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था। H2O2 क्या बोलेंगे? H2O2 गिव। ये क्वेश्चन था। H2O2 क्या बोलेंगे? गिव दिया था। डिस रिएक्शन। दूसरा को बोलेंगे कौन रिएक्शन। डिस दे सकता है, कौन दे सकता है, ठीक है? कहाँ पर? तीसरा अगर क्या बोलूँगा यहाँ पर? बोथ।
क्या बोलूँगा? बोथ। और चौथा क्या बोलूँगा? अब कहाँ पर बोल सकता हूँ? नॉन ऑफ दिस। क्या बोलेंगे? नॉन ऑफ दिस। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? अरे बोलो ना, मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्यों गूंगे जैसे बैठे हो? H2O2 में ऑक्सीजन का नेचर पता है नहीं पता है? कितना होगा स्टेट, कितना होगा उसका? कितना होगा तो चुपचाप क्यों बैठा है बे? और तुम लोग दोनों H2O2 का नेचर कैसे होगा? कौन से रिएक्शन देगा बोलेंगे? क्या देखना पड़ेगा? पहले उसका स्टेट। क्या देखना पड़ेगा? स्टेट। इसका स्टेट कितना होगा? -1 आगे कि नहीं आएगा? अगर -1 निकालेंगे इंटर होगा। इंटर क्या होता है? डिस्काउंट देता है क्या? ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब ये भी होगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा ना। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा है, H2O2 एक्ट एज लाइक, H2O2 एक्ट एज लाइक, इधर लिख रहा हूं मैं, H2O2 एक्ट एज लाइक, H2O2 एक्ट एज लाइक लिखा था, H2O2 एक्ट एज लाइक, H2O2 एक्ट एज लाइक, एक्ट एज लाइक। पहला लिखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा लिखा था रिड्यूसिंग एजेंट, तीसरा लिखा था बोथ। क्या बोलेंगे? बोथ। और चौथा क्या बोलेंगे? नॉन ऑफ दिस। क्या बोलेंगे? नॉन ऑफ दिस। जिस क्वेश्चन को बच्चे लोग सोचते हैं, रटते हैं ना, तुम उसको फील कर रहे हो गधों। इसलिए क्लास में जग के बैठो। क्या होगा? बोथ होगा। तुम जितना उधर से साउंड करोगे, मैं उससे ज्यादा साउंड नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में। नहीं तो तुम सोओगे तो मैं भी सोऊंगा, मैं भी तो इंसान हूं ना, कि दूसरे गोले से आया हूं, पीके तो नहीं हूं ना। क्या होगा? ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा? होगा। H2O2 में क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का स्टेट कितना है? -1 है। -1 मतलब क्या हो गया? इंटर है ना ये स्टेट कैसा है? इंटर है। नो मैक्स नो मीन मतलब इंटर होगा। और जब दोनों होता है मतलब दोनों करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। और जो ऐसा तो उसके कहते हैं बोथ। क्या बोलेंगे? बोथ। अगर क्वेश्चन सिंगल चॉइस रहता, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, SCQ है, तो तुम किसको टिक मारते? बोथ। क्या बोलेंगे? बोथ। पक्का? कुछ अच्छा लगा अभी? बहुत अच्छी बात। आगे देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान देना। H2O2 कहानी हो गया ना, इसका बताना C2O4 2 नेगेटिव आयन में, C2O4 2 नेगेटिव आयन में बताना इसका एक्ट एज लाइक, एक्ट एज लाइक, ठीक है, एक्ट एज लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट एंड तीसरा बोथ, और चौथा क्या बोलेंगे? नॉन ऑफ दिस। क्या बोलेंगे? नॉन ऑफ दिस। ये लो जी, पक्का? क्यों? कार्बन का स्टेट कितना आएगा? +3 आएगा ना। ये ऑक्सिलेट है। क्या है? ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट एक्ट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। पक्का? नोट कर लो, ठीक है? तो इस टाइप से तुम्हारा रेडॉक्स खत्म होता है। अगर रेडॉक्स में कुछ डाउट आता है, कुछ भी होता है, ठीक है, कहाँ पर तो पूछ ले या कमेंट कर ले, ठीक है ना, या नंबर तो है ही है, फ़ोन कर लें, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो तुम रेडॉक्स कर लेंगे फिनिश। हम लोग स्टार्ट करेंगे अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब कहाँ पर? जल्दी नोट करो।